क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों और सनातन धर्म की नींव में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हैं जो समय के साथ धुंधले पड़ गए हैं। कुछ ऐसी अमोघ बातें जो अगर सही समय पर सही भाव से जान ली जाएं और अपना ली जाएं तो एक इंसान का दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही परम गुप्त रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं। एक ऐसा कर्म सिद्धांत जो आपके जीवन से कंगाली और दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। यह रहस्य जुड़ा है एक विधवा स्त्री से, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमारा समाज अक्सर दया और कभी कभी उपेक्षा की नजर से देखता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि एक विधवा स्त्री के भीतर त्याग और तपस्या की एक ऐसी असाधारण शक्ति छिपी होती है जो किसी वरदान से कम नहीं। हमारे हिंदू धर्म में हर रिश्ते, हर अवस्था का एक विशेष महत्व है। हर किसी के भीतर ईश्वर का अंश है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब इंसान का ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जब एक स्त्री अपना सर्वस्व, अपना सुहाग खो देती है तो वो जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से तप कर निकलती है। समाज की दृष्टि में वो बेचारी अकेली हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। उसका तप, उसका मौन, उसका त्याग, उसका वैराग्य उसे साधारण से असाधारण बना देता है। उसकी ऊर्जा, उसकी हर सांस में एक ऐसी दैवीय ऊर्जा घुल जाती है जो किसी योगी या तपस्वी से कम नहीं होती। भीतरी तेज, उसका बाहरी श्रृंगार उतर जाता है लेकिन उसका भीतरी तेज कई गुना बढ़ जाता है। उसके भीतर का वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हम सोचते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बमे बमे अनुष्ठान और महंगे दान देने होंगे, लेकिन मां लक्ष्मी वही वास करती है जहां कर्मों की शुद्धता होती है और जहां किसी तपस्वी के हृदय का आशीर्वाद होता है। और एक विधवा स्त्री जिसने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है, वो किसी चलती फिरती तपस्विनी से कम नहीं है। तो अब सवाल यह है कि ऐसी तपस्विनी से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या हमें उनसे धन मांगना चाहिए या कोई वस्तु? नहीं, ये सब क्षणिक चीजें हैं। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। वह एक ऐसी चीज है जो सीधे आपके भाग्य पर असर करती है। आपको उस विधवा स्त्री से जो मांगना है वह है उनके दुखों का एक छोटा सा अंश। चौंक गए आप सोच रहे होंगे कि भला कोई किसी से दुख क्यों मांगेगा। यही वह परम रहस्य है जिसे कर्म का सूक्ष्म सिद्धांत कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें दुख और सुख के चक्र को समझना होगा। एक, दुख की अग्नि। जब कोई स्त्री अपने पति को खोती है तो यह एक ऐसा महान दुख है जो उसके कई जन्मों के बुरे कर्मों को एक साथ जलाकर भस्म कर देता है। वह दुख की आग में तप कर कुंदन बन जाती है। उसका हर आंसू उसके कर्मों की मैल को धो देता है। इस प्रक्रिया में वह स्त्री आध्यात्मिक रूप से इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है। दो, करुणा का भाव। जब आप सच्चे मन से, पूरी करुणा और निस्वार्थ भाव से किसी विधवा स्त्री के पास जाकर मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं कि हे मां, आप जिस पीड़ा से गुन रही हैं उसका एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ कुछ हल्का हो जाए। आप वास्तव में दुख नहीं मांग रहे होते हैं, आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। आप ये दिखा रहे होते हैं कि आपके मन में इतनी करुणा और मानवता है कि आप किसी दूसरे के दुख को कम करने के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार हैं। यह स्वार्थ से परमार्थ की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। तीन, चेतना का विस्तार। गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है। गरीबी एक मानसिक और आध्यात्मिक बाधा है। यह हमारे अंदर के स्वार्थ, लोभ और संकीर्णता का बाहरी रूप है। जब आप किसी दूसरे के दुख में हिस्सेदार बनने का साहस दिखाते हैं तो आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। आप मैं से बाहर निकलकर हम की भावना से जीते हैं। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह समृद्धि की देवी है और समृद्धि का अर्थ है विस्तार। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है तो आपके जीवन में समृद्धि का भी विस्तार होता है। चार, कर्म का हरण। जब आप उनके दुख का अंश मांगते हैं तो आप उनके कर्मों के बोझ का एक अंश अपने ऊपर लेने की पेशकश कर रहे होते हैं। यह एक अत्यंत बड़ा पुण्य कार्य है। आपका यह महान भाव, ये करुणा उस नकारात्मक कर्मिक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। यह पुण्य आपके कई जन्मों के पापों को, जो आपकी गरीबी और रुकावटों का कारण बने हुए थे, भस्म कर देता है। और जैसे ही ये रुकावटें हटती हैं आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। इस गुप्त क्रिया को कैसे करें? याद रखिए, ये गुप्त क्रिया है।
इसे चुपके से करना है, बिना जताए बिना बताए, निर्मल भाव। सबसे महत्वपूर्ण, आपके मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा चलो ये उपाय करके देखता हूं शायद अमीर बन जाऊं, तो ये काम नहीं करेगा। आपका हृदय बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। उस स्त्री के प्रति सच्ची करुणा और श्रद्धा का भाव हो। उन्हें त्याग और तप की मूर्ति समझिए। गुप्त मदद, अपने आसपास किसी ऐसी विधवा स्त्री को ढूंढिए जो वास्तव में अभाव में जी रही हो, या जो बहुत सात्विक और धार्मिक जीवन जीती हो। उनकी गुप्त रूप से मदद करें। मदद ऐसी हो कि उन्हें ये पता न चले कि ये मदद आपने की है। आप उनके घर पर चुपके से राशन रखवा सकते हैं, किसी और के हाथ से उन्हें कुछ पैसे भिजवा सकते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा गुप्त रूप से उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण, मदद छोटी हो या बड़ी मायने नहीं रखती, महत्वपूर्ण है उसे गुप्त रखना, क्योंकि गुप्त दान का फल अनंत गुना होता है। मौन प्रार्थना, दुख मांगना, जिस क्षण आप ये मदद कर रहे हो, चाहे आप खुद सामान रख रहे हो या किसी के द्वारा भिजवा रहे हो, उसी क्षण आपको आंखें बंद करके मन ही मन पूरी श्रद्धा और करुणा के साथ ये प्रार्थना करनी है। हे जगत जननी के स्वरूप, हे मां, मैं आपके त्याग और तप को प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं कि आपका यह दुख आपके कर्मों का फल है, लेकिन मैं आपके इस बोझ को कुछ हल्का करना चाहता हूं। कृपा करके अपने दुखों में से, अपनी पीड़ा में से एक कण मात्र, एक छोटा सा अंश मुझे प्रदान करें। मैं उसे अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं स्वेच्छा से आपके दुख में भागीदार बनता हूं, ताकि आपका जीवन कुछ सरल हो सके। मुझ पर यह कृपा करें। यह प्रार्थना ही वह गुप्त मांगना है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। आप धन नहीं मांग रहे, बल्कि उनके दुख में हिस्सा मांग रहे हैं। इस क्रिया को करने के बाद आपको भूल जाना है। आपको बार बार फल की चिंता नहीं करनी है। आपने पुण्य का बीज बो दिया है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे, कर्ज उतरने लगेगा और घर में शांति आने लगेगी। यह उस पुण्य का फल है जो आपने किसी के दुख को साझा करने की इच्छा करके कमाया है। यह उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है जो आपके निस्वार्थ भाव से प्रसन्न हुए हैं। इस क्रिया को जीवन में कम से कम एक बार पूरी श्रद्धा से जरूर करें। आप जितना ज्यादा दूसरों के दुखों का बोझ हल्का करने की कोशिश करेंगे, आपका अपना जीवन उतना ही सुख और समृद्धि से भरता चला जाएगा। अगली बार जब आप किसी विधवा स्त्री को देखें, तो उन्हें दया की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान की नजर से, एक तपस्विनी के रूप में देखिएगा। और यदि आपके मन में सच्ची करुणा जागे, तो चुपके से उनकी मदद करके उनके दुख का एक कण जरूर मांग लीजिएगा। ये कण आपके जीवन से कंगाली के पहाड़ को हमेशा के लिए हटा देगा। बोलो राधे राधे।